बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जो है वो जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो जॉब्स लेकर आया हूँ आपके लिए वो है GHQ जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी की पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड सिविलियन की सीटें हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की 1000 से ज़्यादा सीटें आई हैं। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तालीम प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर है। तो किस किस तरह की सीटें हैं, एडवर्टीज़मेंट क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट है जी जनाब इनका। तो जनरल हेड क्वार्टर GHQ में बतौर सिविलियन की भर्ती के लिए दर्ज झैल खाली सामियों पर अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब अहलियत के लिए शराइत ज़वाबित हर सामी के सामने दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको ये एडवर्टीज़मेंट में भी नज़र आ रहा है। तो दूसरा ये है कि जो इनकी वेबसाइट, हम इनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं, जो कि है amdte/rect.gov.pk। ये इनकी वेबसाइट है। इस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इन तमाम सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं इश्तिहार की बजाय इनकी वेबसाइट से जो है वो आपको बताता हूँ। पहली असिस्टेंट की सीट है जी 15वें स्केल की, और ये उम्र जो है इनकी 18 से 33 साल तक है, और टोटल इसकी 15 सीटें हैं। सब सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, किसी सीट पर ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा, सबका ही ऑनलाइन अप्लाई होगा। पर जो 1 से लेकर 5 तक स्केल की सीटें हैं अप्लाई उनका भी होगा, पर उनकी किसी भी किस्म की कोई भी फीस आपने उनकी आपने किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो ये असिस्टेंट की 15 सीटें हैं, मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 6, सिंध की 1। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें ऑफिस वगैरह होगा। NITB से वो करना है अप्लाई के लिए। अपना नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, वो भी बताता हूँ कैसे करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट सीट है ये है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। ये भी 15वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल तक उम्र है। 2 सीटें, एक मेरिट की, एक पंजाब की। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो। एक्सपीरियंस साथ कोई नहीं मांगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है, 14 स्केल की, 18 से लेकर 30 साल तक उम्र है। मेरिट की 2, पंजाब की 8, सिंध रूरल की 2, अर्बन की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1, GB की 1 और AG की 1 है। तो ये टोटल 21 सीटें बनती हैं। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और शॉर्ट हैंड आपका होना चाहिए 80/40 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आज गया जी सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर, 14वां स्केल, 18 से 30 साल उम्र, बलूचिस्तान की 1 सीट है। इसमें 2nd क्लास ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी या रिटायर्ड आर्मी से होना चाहिए। 2nd क्लास मैट्रिक विद साइंस हो, और 4 मैन ऑफ सिंगल कोर्स क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। और तीसरा जो है, जो रिटायर्ड होंगे उनको 7 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल उम्र, मेरिट की 1, पंजाब की 1, टोटल 2 है। 2nd क्लास आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ में, फिजिक्स में या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। 10,000 की डिप्रेशन की आपकी जो होनी चाहिए वो डाटा एंटर करने की स्पीड। इसके बाद है जी UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, 13वां स्केल, 18 से 30 साल तक की उम्र, 1 मेरिट की सीट है, 7 पंजाब की हैं, 2 सिंध की हैं और 2 सिंध रूरल, 2 सिंध अर्बन, 2 KPK की, 1 बलूचिस्तान की, 1 फाटा की, 1 गिलगित बल्तिस्तान की और 1 आज़ाद कश्मीर की है। टोटल ये 18 सीटें बनती हैं। इंटरमीडिएट चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड और कंप्यूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो 3 वीक का जो है वो कोर्स करना पड़ेगा इसका NITB से। इसके बाद आता है जी असिस्टेंट कैमरामैन, 13वां स्केल, 18 से 30 साल तक उम्र, 1 सीट है, मैट्रिक होना चाहिए। 2 एक्सपीरियंस का हैंडलिंग मूवी कैमरा, बोथ 6mm और 35mm, कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन मेकिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री फाइल्स जिसने बनाई हो उसके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। फ़ोटोग्राफ़र की सीटें हैं जी, 13वां स्केल है, 18 से 30 साल तक उम्र, मेरिट की 1, पंजाब की 1, टोटल 2 है। मैट्रिक चाहिए और साथ में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी का। और दूसरा क्या है जी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यू वैल्यू ऑफ फोटोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। अगली सीट चलते हैं जी, टेक्नीशियन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का और कैमरा कंप्यूटर का।
12वां स्केल 18 से 30 साल तक उम्र, एक पंजाब एक सिंध की सीट है। DE आपका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर हार्डवेयर में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक्स सर्विसमैन हो रेलिवेंट टेक्नोलॉजी में, उसका 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी। LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, इसकी 18 से 30 साल तक उम्र है और इसकी टोटल 15 सीटें हैं, मैथ साथ मेंशन की हुई है। मैट्रिक चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट स्किल और कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। इसके आगे है जी ड्रॉसमैन, सिविल ड्रॉसमैन की सीट है, 11वें स्केल की, 18 से 30 साल तक उम्र है, मैट्रिक चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा इन DM मेशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ 2 साल का डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी टेक्नीशियन हाइड्रोलिक। अच्छा जी, टेक्नीशियन है जी हाइड्रोलिक या एक्सरे मशीन, 9वां स्केल है, 18 से 30 साल तक उम्र, मेरिट की 3 सीटें हैं और इसके लिए जो बताया गया है वो मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं फिर आगे टेक्नीशियन की दोबारा सीटें हैं, DE इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर होना चाहिए, इसकी भी 2 सीटें हैं और इसी तरह प्रूफ रीडर की सीट है, मैट्रिक चाहिए सिंपल और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट स्टोर कीपर की सीट है 9वें स्केल की और इसके लिए भी जनाब आपका मैट्रिक चाहिए और इसी तरह ऑफसेट मशीन मैन, इसके बाद जूनियर ड्रॉसमैन और टेक्नीशियन और मशीनिक, डार्क रूम, सिक्योरिटी गार्ड और जो है वो डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर, अटेंडेंट, फायरमैन, टिंकर, नायब कासद, माली, सेंट्री वर्कर, मेस वेटर, कुक और चौकीदार, ये सारी सीटें हैं जनाब, इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो छोटी सीटें एंड वाली उन पे प्राइमरी और मिडल वगैरह है। अब चलते हैं आगे कि इनमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए इनकी वेबसाइट पे जाके जैसे ही हम क्लिक करते हैं किसी भी सीट के सामने अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले वो कहता है अपना CNSE नंबर एंटर करें, डोमिसाइल कहाँ का है वो अपना सारे डिटेल हमने ऐड कर देनी है, वो मैंने कर दी है। लास्ट पे एक नंबर लिखा वो लिख के आपने जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है तो आगे आ जाएगा जी वेरिफिकेशन कोड। ये देखते हैं दोबारा क्या था जी, MWQHZ। ले जी, ये हमने अपना, इसके बाद नेक्स्ट है जी किस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मसलन जैसे मैं असिस्टेंट के लिए कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और मैं ये सारा डाटा फिल कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इनकी मेन पेज पे आएंगे तो फ़ी डिपॉज़िट के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। देखिए जब हम ऑनलाइन फिल करते हैं तो वो कहता है फ़ी डिपॉज़िट की डिटेल जो है वो आपको बैंक अल हबीब की ऐड करें। तो ये बैंक अल हबीब में आपने फ़ीस जमा करा देनी है, वहाँ से स्लिप लेकर आप ज़रा बैक आते हैं। ये देखें इनकी वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ था फ़ी डिपॉज़िट गाइडलाइन। अब जो है 1 से लेकर 5 तक कोई फ़ीस नहीं जमा करानी, पहले से 5, 6वें से लेकर 10 स्केल की 200, इसके बाद 11वें से लेकर 15वें तक की आपने करवानी है 300 और ओरिजिनल फ़ीस स्लिप आपने अपने पास रखनी है और यहाँ अपलोड होगी। ये देखें फ़ी स्ट्रक्चर पे इस क्लिक करेंगे तो उसने ना ये देखें ये जो होता है ना, जब फ़ीस जमा कराते हैं उसको कुछ हिस्से बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें में क्या क्या लिखना है आपने वो नीचे ये देखे लिखा हुआ। 1 में आप लिखना है ब्रांच का नाम, GHQ ब्रांच जहाँ जाने हैं, PKR, और 3 में लिखना है डेट जो भी बनेगी आप जिस डेट को जमा कराएंगे वो, कैश पे टिक करेंगे। अकाउंट नंबर आपने ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है ये लिखना है, IPIN नंबर ये लिखेंगे आप। इसके बाद है जी अकाउंट टाइटल A&M एग्ज़ाम फ़ी फ़ंड। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे आप, फ़ीस किस पर्पज़ के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर फ़ी की अमाउंट कैश में जितनी है वो लिखेंगे, टोटल फ़ी अमाउंट जितनी है वो आ जाएगी, वर्ड्स में आपके साइन आ जाएंगे और डिपॉज़िट स्लिप आपके पास एक आ जाएगी। और उस डिपॉज़िट स्लिप के ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपने यहाँ पे ऐड करके बाकी डिटेल ऐड कर देनी है तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो फ़ी अमाउंट फॉर सेलेक्टेड जॉब इज़ 300, प्लीज़ डिपॉजिट इंटायर करेक्ट अमाउंट एंटर देयर। ठीक है जी, इसके लिए यहाँ पे हमने कितना लिखना था भला, 300 रुपया, ये हमने लिख दिया, मैंने 200 लिख दिया। इसके बाद ये एंटर फ़ी डिपॉजिट डेट भी आप लिखें क्योंकि आज तो संडे है, जमा भी नहीं होनी, एडवर्टीज़मेंट भी आ जाए तो इसलिए इसने आगे नहीं चलना।
तो जब तक आप ये सारी डाटा एंटर नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। तो इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा, बाकी जो चीज़ें डिमांड करेगा वो आप लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपका हो जाएगा अप्लाई। ना हो, जिस बात की ना समझ है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपना डाटा शेयर करें, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।